हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज जो हमारी क्लास चल रही है टैरो की, उसमें हम येस नो रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग मैं आपको पहले इसलिए दे रही हूँ ताकि आप थोड़ी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा बिलीव आएगा। और क्योंकि अगर हम जो रीडिंग है वो हम जब सारे कार्ड्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब सारे कार्ड्स को अच्छी तरह समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। 78 कार्ड्स हैं। ओके, तो येस नो रीडिंग जो है वो आप सिंपली कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ के क्वेश्चंस को पूछ कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन को डेली पूछेंगे तो इससे आप क्या कार्ड्स के टच में रहेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, छोटी सी बात है, फ्रेंड का फ़ोन आएगा नहीं आएगा, इस टाइप की छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि आप एक पेपर बना लें। ठीक है, नोट्स की बुक तो आपने बनाई ही होगी, उसमें एक लास्ट में येस नो डालें, फिर आप देखिए कि कितने आपके आंसर सही आते हैं, कितने गलत आते हैं। ठीक है, देखिए एक तो पहली बात यह है कि आप ये येस नो जहाँ देखेंगे सबका अलग अलग मैटर है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने फूल मैजिशियन कार्ड को येस लिया, कई लोग किसी को उस कार्ड को नो बोलते हैं। सबके अलग अलग प्रश्न हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और बहुत सारी वीडियो देखी, उसके बाद मैंने एक ये लिस्ट बनाई थी। ठीक है, ये लिस्ट तो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन मेरा जो अपना मेथड है करने का मैं वो भी आपको बताऊँगी। ठीक है, कि मैं इसके हिसाब से नहीं करती। मैंने हाँ ये बनाई ज़रूर थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे नहीं विश्वास आया इस पर, तो लेकिन हाँ मैक्सिमम इसमें वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बाद में इसके बारे में बताती हूँ। तो पहले एक ये चीज़ समझ लीजिए कि येस नो, पहली बात तो आपको क्वेश्चन जो है वो पुट करना है तो एकदम क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि आपके फ्रेंड का कॉल आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना मेरे फ्रेंड का कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो ये तो डबल मीनिंग हो गया। ठीक है ना, क्लियर क्वेश्चन बोलना है कि मेरे फ्रेंड का कॉल आएगा। ठीक है, अब इसमें येस है या नो है वो क्लियर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जैसे येस में क्या है, फूल कार्ड, मैजिशियन कार्ड, हाई प्रेस्टिज कार्ड। इसके लिए आपको कार्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा। एक बार स्प्रेड रोज लगा के देखा करें तो कार्ड से आपको फेमिलियर हो जाएंगे आप। एम्प्रेस कार्ड, लवर्स कार्ड, चैरियट कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, हार्मिट कार्ड, स्टार कार्ड, सन कार्ड, जजमेंट कार्ड, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। तो ये इस तरह से ये लिस्ट है, आप ले लीजिए। अभी मैं सबका नाम लूँगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी ऊपर भी करूँगी। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी बड़े क्वेश्चन को पूछते हैं तो इसलिए अभी बड़े क्वेश्चन पर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप पूछते हैं 2 महीने बाद की बात की, 2 महीने बाद मेरी जॉब लगेगी या नहीं, तो अभी आपको हो सकता है नो आए, लेकिन फिर आप जो मेडिटेशंस करते हैं, ये करते हैं, उससे आपके हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस खुले, या आपके वहाँ की एनर्जी के साथ मैच हो जाए, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, कोई ग्रह चेंज हो सकता है, तो आपको 15 दिन बाद देखें तो शायद उसका फिर हाँ आ जाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी जो आपको आंसर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तो डेली वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा पुट करें अभी। ठीक है, फिर अब ये देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये है ये एक्चुअली जब मैंने लिस्ट बनाई थी तो तब मैंने ये वाली बुक देखी, इसका ये पेज लिया मैंने, और जो मेरी लिस्ट बनी थी उससे मैक्सिमम ये मैच हो रही थी, तो मैंने फिर यही लिस्ट को रख लिया अपने पास। नो कार्ड, लेकिन मैं इसमें नहीं करती हूँ, इसके हिसाब से येस नो रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं आपको अभी अपना मेथड भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये नो है, और फिर मे बी का मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एनर्जी अभी क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से मैं रीडिंग कैसे करती हूँ येस नो की। देखिए, अब जैसे ये बात भी है, अब क्योंकि मैंने सबको मिला के बनाया और इसमें भी एक तो चीज़ें अलग ही आ रही थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने ये ले लिया क्योंकि मैं ये करती तो हूँ नहीं। मैंने ये चीज़ तब फ़ोटो खींच के रखी थी इसकी, तो लेकिन क्या है, आप अगर इसको ले रहे हैं, अपनी लैंग्वेज सेट करनी है, क्योंकि जब मुझे अपनी फीलिंग्स पे बहुत बिलीव है, तो मैं अपनी लैंग्वेज सेट करी। कैसे, 2 मिनट पहले मेडिटेशन करने का, मैं आपको कार्ड से पहले मेडिटेशन जो करना है वो भी मैं आपको दूंगी। ठीक है,
वो मेडिटेशन दूंगी, स्टेप्स बताऊंगी, क्योंकि गाइडेड मैं नहीं दूंगी, वहाँ तो मेरी आवाज़ से आप कंसर्न हो जाएंगे, तो फिर आपको अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं उसका अलग से एक वीडियो पूरा अच्छे से बना के दूंगी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एंजल से कनेक्ट होना है और उनसे क्लियर करना है कि जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि या तो हम उनकी लैंग्वेज समझ लेते हैं, या फिर जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों की लैंग्वेज समझ के उसी लैंग्वेज में उन्हें समझाने लगते हैं, ऐसे वो भी करते हैं। तो हम उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, कि जैसे ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, और आपको भी मैं देखिए, जब मैं करती हूँ तो मैं अपना पहले एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो मैं पहले 5 मिनट करती हूँ मेडिटेशन, और फिर उनसे पूछती हूँ कि भाई मेरा यस क्या होगा, इसमें यस क्या होगा मेरे लिए। तो उस टाइम पे कभी कभी मुझे क्या होता है कि इवन नंबर दिखता है, कि अगर इवन नंबर का कार्ड आ जाएगा तो यस होगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो जैसे इवन नंबर का कार्ड आ जाएगा तो वो आपके लिए यस होगा। इस तरह की कई बार मेरे लिए ये आ जाता है कि मेल फीमेल का आता है, कि जैसे मेरे को राइट साइड पे वाइब्रेशंस फील होती हैं, यानी कि मेल का कार्ड, जैसे शिव शक्ति के हिसाब से मेल इस साइड की बॉडी हमारी मेल होती है, तो मेल का कार्ड आएगा तो यस है। या फिर कई बार मेरे को ऐसा आता है कि रिवर्स में कार्ड आएगा तो नो है, और सीधा कार्ड आएगा तो यस है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो आप एक तो ये चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने अभी फ़ोटो ली है इसे ले सकते हैं। एक मैंने और भी बनाए थे इजी करने के लिए, आप इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, एक ये है मे बी का कार्ड। फिर ये देखिए, ये एक है इजी लैंग्वेज किसी की थी, तब मैंने ये पहले ये लिस्ट बनाई थी, फिर वो बनाई थी। ठीक है, अब क्या करना है कि आप या तो ये वाला रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कि 5 ऑप्शंस अपने पास रखें। एक जो मैंने पहले लिस्ट दी, एक जो मैंने दूसरी लिस्ट दी आपको वो वाली, और तीसरा आप ये रख सकते हैं कि रिवर्स में आए या सीधा आए। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक कागज़ बना सकते हैं आप, पर्चियाँ बना सकते हैं। जैसे पहली पर्ची में जो मैंने पहले लिस्ट दी आप वो ले सकते हैं। फिर दूसरी पर्ची में आप क्या कर सकते हैं कि जो दूसरी लिस्ट दी है वो ले सकते हैं, या एक ही लिस्ट लें, क्योंकि वो लिस्ट मैंने खुद बनाई हुई थी। फिर तीसरे में रिवर्स और सीधे कार्ड का येस होगा, रिवर्स कार्ड का नो होगा, इस तरह से लिख लें। और उसके बाद फिर एक बना सकते हैं मेल फीमेल में आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कई कार्ड्स में बहुत सारे मेल और बहुत सारे फीमेल्स इस तरह से हैं कि मुझे तो इंट्यूशन आता है उसमें, मैं देखती हूँ तो। ठीक है, या फिर इवन ऑड नंबर, जैसे अभी मैं आगे कार्ड्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इवन ऑड कार्ड पे येस नो, कि मुझे इस लैंग्वेज में समझाइए। या फिर आप उनसे ले सकते हैं गाइडेंस, तो वो आपको कलर्स में भी दे सकते हैं कि येलो कलर आए तो येस है कार्ड में। ठीक है, जैसे अब ये वाला कार्ड है, अगर आपने येलो कलर में लिया है तो ये कार्ड है येलो कलर का। तो जैसे आप ग्रोथ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको कलर में दे सकते हैं कि ये येलो कलर का कार्ड है, तो ये येस होगा आपके लिए। या फिर आपको सूट्स का भी आपको गाइडेंस आ सकता है कि वैंड का कार्ड आएगा तो येस होगा, स्वॉर्ड्स का कार्ड आएगा तो नो होगा। स्वॉर्ड्स जो होता है ये, जैसे कि ये तलवार वाला कार्ड है ना, ये आएगा तो नो होगा। ठीक है, अब पहले क्या मैं किया करती थी, अब मैंने एक चीज़ को अपने साथ बांध लिया है। ठीक है, आपको आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस तरह से 5 पर्चियाँ बना सकते हैं, अपने हाथ में रख के उनसे कनेक्ट होके उनको उनमें से एक पर्ची निकाल सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना येस नो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जो मैं करती हूँ आपको अभी मैं ये जो लास्ट, क्योंकि पहले जब तक सीख रही थी तब तक मैं ये करती थी, लेकिन अब जो एट प्रेजेंट जो मैं करती हूँ वो बता रही हूँ मैं, कि मैं इस चीज़ को क्वेश्चन को पूछती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि मेरी फ्रेंड का आज कॉल आएगा। अब कॉल आएगा तो क्या होगा, मैं हैप्पी होंगी या सैड होंगी, इस चीज़ को देखना है मुझे कि मैं हैप्पी होंगी। तो अब मान लो मेरे को ये वाला कार्ड आ गया, मान लीजिए फर्स्ट वाला, ये जो से यहाँ दिखा रहा है ना, तो इसमें क्या आ रहा है,
एक मिनट में इसको क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि ये दोनों मिल रहे हैं, 2 फ्रेंड्स का कार्ड है। तो ये फ्रेंड्स मिल रहे हैं ना, कॉल पे मिलेंगे जैसे मिल, तो यस का कार्ड है। अब मान लीजिए ये आ जाता है, तो यानी कि दो जने हैं, 2 चीज़ें हैं इसमें, यानी ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये यस का कार्ड होगा। ठीक है, अब ये जो स्वॉर्ड का कार्ड तो वैसे ही नेगेटिव होता है, और वैसे भी ये एक स्वॉर्ड को इधर कर दिया, एक को इधर कर दिया, बीच में खुद हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला कार्ड आ गया, अब कार्ड को देखने पे कैसी फीलिंग आती है मेन चीज़। अब ये हैप्पीनेस का कार्ड है, एक तो फ्रेंड्स मिल रहे हैं, दूसरा खुशी का कार्ड है, तो मुझे उससे मिलने से खुशी होगी, तो अब ये खुशी वाला कार्ड मेरे लिए यस है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को ये वाला कार्ड आ जाता है, एक मिनट, हाँ, अब ये वाला कार्ड आ जाता है मान लीजिए, तो ये लोनली है, यानी कि वेट ही करते रहेंगे तो नहीं आएगा कार्ड। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा दोस्त है, ठीक है, कोई ऐसा दोस्त है जो, अब देखिए ये कार्ड आ गया, तो ये चीज़ इस चीज़ पे शो करती है कि ऑफ़र तो हुआ है कॉल, लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाए, या फिर जिस तरह की हम खुशी चाह रहे थे वो नहीं मिल पाई है। तो कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा दोस्त होता है जिसका कॉल आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते उसका कॉल आए, हम खुश नहीं होंगे। ठीक है, खुश नहीं होंगे। अब खुश नहीं होंगे में अगर आपको ये कार्ड आ जाता है मान लीजिए, तो इसमें कितनी सैडनेस आ रही है ना, तो यानी कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, आएगा ही कॉल, तो यस। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। अब मान लीजिए आपने ग्रोथ के लिए जॉब के लिए पूछ लिया कि आपको जॉब के लिए जा रहे हैं आप, जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, हम इस तरह से देखते हैं कि कोई कार्ड आता है कि नहीं, आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई कार्ड देख रहे हैं हम। अब आपके लिए ये वाला कार्ड निकल के आ गया, मान लीजिए सन का। ठीक है, ये सन का कार्ड निकल कर आ रहा है, तो सन का कार्ड निकल के आ गया। सन, मून, स्टार्स, सॉरी मून नहीं, सन, स्टार, ये जो है ग्रोथ के हैं कार्ड, तो ये तो यस ही है। ठीक है, तो ये खुशी का है, देखिए बच्चा भी खुश है, सन भी निकल रहा है, अच्छा माहौल है, जीवन में ग्रोथ होगी, तो ये यस है। अब मान लीजिए आपको ये वर्ल्ड का कार्ड आ गया उसमें, तो अच्छा है, ग्रोथ होगी, खुशी की चीज़ है ये कि हम वर्ल्ड पे अपना आधिपत्य जमाएंगे। मतलब जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, वर्ल्ड सबके लिए अलग अलग होता है। आप जॉब करने जाते हैं, वो उस टाइम पे वही आपका वर्ल्ड है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको कार्ड में फीलिंग्स देखनी है। अब यहाँ देखिए, ये सॉरी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, ये वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत का पहिया, यानी कि किस्मत साथ देगी, आप जॉब के लिए ढूंढने जा रहे हैं। अब ये टावर का कार्ड है, अब आपको ऐसे इसमें बहुत एकदम सैडनेस की एनर्जी है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप इस जॉब में नहीं जा सकते। आप ये बिज़नेस चूज़ करना चाहते हैं, इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। तो ये कार्ड की फीलिंग पे देखना है। तो ये आप एक बार जैसे येस नो वाली रीडिंग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। अब येस नो की प्रैक्टिस को आप डेली कैसे करें? ठीक है, जैसे कोई भी छोटा सा क्वेश्चन है आप इसमें पूछें, लेज़ी नहीं होना है। आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, उसके लिए करें। उसके लिए कैसे कर सकते हैं? जैसे आप एक रूम में खड़े हैं कि इस रूम में ये वो चीज़ है, तो उसमें येस और नो में पूछें। ठीक है, फिर दूसरे रूम में जाएँ, अब आपको जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ पर पूछें। मालूम नहीं, मतलब आपको मिल जाएगी इजीली, लेकिन इससे ढूंढें आप। तो इन चीज़ों से क्या आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, और इंट्यूशन पावर बढ़ाने से ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये आपको हर चीज़ में, इसमें कार्ड्स में फीलिंग आती है। आपको एकदम पढ़ के आपकी इंट्यूशन क्या है, आप सुनने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, देखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर आपको मैं एक और वीडियो दूंगी इंट्यूशंस का। ठीक है, कि कैसे मेडिटेट करना है आपको पहले।
क्योंकि कार्ड्स को ऐसे ही निकाल के एकदम से रीड कर लेना तो वो नहीं बनेगी ना बात, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। अब आप उससे कार्ड से कनेक्ट होके तो वो सब बातें घूम के आ जाएंगी। तो 2 मिनट पहले देखिए मेडिटेट करना, प्रेयर करना, ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं होती है, हमारे लिए होती है कि हम अपना दिमाग को क्लियर करें और कार्ड के साथ कनेक्ट हों। कार्ड से या रेकी एनर्जी कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि अपने माइंड को क्लियर करके अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाया जाए और उसके बाद रीडिंग की जाए। ठीक है, तो आपको कल मैं एक मेडिटेशन दूंगी और उसके बाद की वीडियोस में हम कार्ड्स की डिस्क्रिप्शंस चालू करेंगे। कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं लेकिन कीवर्ड नहीं, क्योंकि ये कार्ड आप पढ़ेंगे तो आप अलग मीनिंग देंगे, दूसरा पढ़ेगा अलग मीनिंग देगा, एक पर्सन के लिए अलग मीनिंग होगी। हालांकि जब भी जिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है वो यही कहते हैं कि एक ही कार्ड में आप एक जने के लिए कुछ बोलेंगे तो ज़रूरी थोड़ी वो दूसरे के लिए भी वही हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमें ये रीड करना आएगा तब हमें सबके लिए अलग अलग मीनिंग दिखेंगे और आते हैं। उसी समय आप एक जने के लिए पढ़ेंगे तो उसी समय दूसरे के लिए पढ़ेंगे, अलग एकदम डिफरेंट मीनिंग आएगा आपको। तो वो पढ़ने के लिए इंट्यूशन पावर तो होनी चाहिए ना, नहीं तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी हम बुक्स को पढ़कर इसको नहीं कर सकते हैं, बुक्स को पढ़कर या फिर आप किसी की वीडियोस देखकर। ठीक है, क्योंकि हमारा अपना खुद का कनेक्शन होता है। हाँ, ये बेसिक नॉलेज ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इससे कार्ड से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। हम जो है, मैं हूँ या कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, वो आपको इनके साथ कनेक्ट करने का एक सोर्स है। ठीक है, उसके बाद आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज बनेगी उनके साथ। ठीक है, तो ये हम चीज़ें समझ सकते हैं। अब आपको आज से एक रूल बनाना है कि एक बार तो ये कार्ड रीड करेंगे ही आप, येस और नो का। वैसे मैं ये सब चीज़ें बाद में देने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसे ही आइडिया है कि ये येस नो का पहले दे दें, ताकि हम इतने सारे कार्ड्स जब तक सीखेंगे तब तक आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, इसके साथ कनेक्ट होते रहें, इसकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते रहें। ठीक है, तो एक बार येस नो रीडिंग करेंगे तो एक बार आप डेक को रोज़ निकालेंगे, उसके सारे कार्ड्स को शफल्स करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक कार्ड की रीडिंग आप डेली करें, एक क्वेश्चन की रीडिंग सिंपली कर सकते हैं। बहुत सारे दिन में, हमारे पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को उठा लें, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को उठा लें। ठीक है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस का नहीं पूछना चाहिए, इससे सॉरी इंसल्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको जो प्रैक्टिस कर, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बाकी गलत वो भी नहीं है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, कि जब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। एक बच्चा होता है, वो जब छोटा होता है, पैदा होता है, बड़ा होता है, तो कितने क्वेश्चंस अपने माँ बाप से पूछता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिस पे माँ बाप को हंसी भी आ जाती है, कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, पूछता है ना वो, तभी तो रिलेशन पक्का होता है। तो ये मेरा व्यू है, आगे सबका अपना अपना व्यू होता है। तो ये इनके साथ ज़्यादा मिक्सअप होने के लिए एक क्वेश्चन आप डेली ज़रूर पूछें और फिर एक लिस्ट भी बनाएं हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी कई चीज़ें अभी गलत भी आएँ, क्योंकि लैंग्वेज सेट होने में भी टाइम लगता है ना। जैसे हम जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो कई चीज़ें माँ बाप को समझ भी नहीं आती, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है, तोतला बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप इसके साथ रिलेशन बनाने के लिए डेली एक क्वेश्चन पूछें, एक लिस्ट बनाएं, जो आपने नोटबुक बनाई है इसकी नोट्स की, उसमें एक पेज पे लिखते जाएँ कितने यस आ रहे हैं। देखना एक दिन क्या, थोड़े दिनों में ही ऐसा आएगा कि आपके सारे आंसर्स आपको सही आने लगेंगे। ठीक है, और बड़े डिसीजंस अभी मत लें इनके बेस पर। ठीक है, अभी क्या, वैसे भी इतने बड़े बड़े डिसीजंस को थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। ऑफिस के लिए आपको इन वीडियोस को शेयर करना होता है, और अब तो खैर मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, मुझे मालूम है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनमें पता चलता है कि इंस्टाग्राम पे शेयर हुआ, फेसबुक पे हुआ, क्योंकि और भी बहुत सारी जगहों पे बताते हैं, लेकिन वहाँ से लिंक लेके आए हैं ऐसा बोलते हैं। तो मैं तो खैर शेयर करती ही नहीं हूँ, मैं कहीं भी शेयर नहीं करती हूँ। तो ये जो अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल के भी होने वाले हैं, सब आप सबकी हेल्प से हुए हैं, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल हम इंट्यूशंस का करेंगे, और उसके बाद हम हर कार्ड का डिटेल में करेंगे, और आपको वो हर कार्ड के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, परसों से हम, कल तो मैं इंट्यूशन का मेडिटेशन दूंगी आपको,
परसों से फिर हम इसमें वो करेंगे, मेजर आर्काना स्टार्ट करेंगे।